हत्या और साजिश के तहत केस दर्ज हुआ है। गृह राज्य मंत्री के बेटे, बड़ी बात ये, उनके बेटे आशीष टेनी, उनको इसमें आरोपी बनाया गया है। लखीमपुर कांड में दर्ज एफआईआर की कॉपी जो सामने आई है वो कहती है कि आशीष मिश्रा का नाम इसमें शामिल है। धारा 302, धारा 304A, 120B के तहत केस दर्ज हुआ है और कुल मिलाकर के आशीष मिश्रा के साथ कुल 15 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। न्यूज रूम का सीधा रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मानक गुप्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मानक, 15 लोगों के नाम कौन कौन से नाम हैं, क्या धाराएं इन पर लगाई गई हैं? देखिए, अभी तक सिर्फ बता दूं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम इस एफआईआर में दर्ज है। ये एफआईआर बताया जाता है कि 2 दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन अब जो एफआईआर की कॉपी हमारे पास आई है उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये एफआईआर दर्ज की गई है रविवार को, यानी 4 तारीख को सुबह 2:53 पर। 3 तारीख की रात और 4 तारीख की सुबह 2:53 पर यह एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें सिर्फ एक ही नाम है और वो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा। इसके अलावा 15 से 20 अज्ञात व्यक्तियों का जिक्र इस एफआईआर में किया गया है। ज्यादा ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं, इसमें 302 है, धारा 302 यानी हत्या, 304A गैर इरादतन हत्या, इसके अलावा 120B साजिश रचना, इसके अलावा और भी धाराएं लगाई गई हैं 147, 148, 149, 279, 338। 2 दिन से लगातार इस एफआईआर का जिक्र सोशल मीडिया में भी हो रहा है, मीडिया में भी हो रहा है। पुलिस अधिकारी चुप्पी साधे हुए थे, सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा था, लेकिन अब न्यूज 24 के पास एफआईआर की कॉपी आ गई है। इस एफआईआर की कॉपी, क्योंकि ये सरकारी एक डॉक्यूमेंट है, हाँ। इसमें सारी चीजें साफ साफ लिखी हुई हैं। हाँ, लेकिन मानक, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है, मानक थोड़ा सा रोक रही हूं मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ये आ जाती है जिसको बार बार अभी प्रियंका गांधी लगातार अपने हर वक्तव्य में जो बात उठा रही हैं कि अगर ये जैसा आप बता रहे हैं कि रविवार तड़के लगभग 2 बजकर आपने जो वक्त बताया उस समय अगर ये एफआईआर दर्ज की गई, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी फिर क्यों नहीं? बिल्कुल यही सवाल है कि अभी तक जिस शख्स के खिलाफ 302, 304A इतनी गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो चुका है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? ये मेरे हाथ में एफआईआर की कॉपी है और मैं जूम करके आपको दिखा भी देता हूं कि इस एफआईआर में एक तो धाराएं देख लीजिए और समय भी बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है जी। सुबह 2:53 पढ़ के बताइए मानक। 4 तारीख, 4 अक्टूबर, यानी 3 तारीख की रात और 4 की सुबह ये एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें ये धाराएं सारी देखिए, 147, 148, 149, 279, 338, 304A, 302, 120B। और जो घटना का समय बताया गया है वो 3 बजे के आसपास का बताया गया है। 3 तारीख को 3 बजे के आसपास घटना का जिक्र किया गया है। अब ये एफआईआर का अगला पेज है, इसमें देखिए यहां सबसे ऊपर आरोपी का नाम दिया गया है और ये आरोपी का जो नाम है आशीष मिश्र उर्फ मोनू, पिता का नाम अजय मिश्र टेनी और यहां पर उनका पता भी दिया गया है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आरोपियों की लिस्ट में अन्य 15-20 अज्ञात व्यक्ति। यह बहुत अहम है जी। ये जो 15-20 अन्य अज्ञात व्यक्ति हैं, ये अहम है क्योंकि अभी तक सब ये मान के चल रहे थे कि जिन गाड़ियों से किसानों को कुचला गया उसमें 3, 4, 5 लोग सवार थे जी, लेकिन मैं एफआईआर की बॉडी अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं। हाँ जी। जिसमें यह पता चलता है जो 3 गाड़ियां थीं उसमें 15 से 20 व्यक्ति सवार थे इस एफआईआर के मुताबिक। इसमें गृह राज्य मंत्री के बेटे का नाम है और 15-20 अन्य व्यक्ति। ये एफआईआर की कॉपी है न्यूज 24 के पास, अब ये सामने आ गई है। पढ़िए मानक जरा, क्या लिखा है? अब इस एफआईआर में क्या लिखा है मैं पढ़ के सुनाता हूं। सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय तिकुनिया खीरी प्रार्थना पत्र वास्ते दर्ज किए जाने एफआईआर। ये फॉर्मेलिटीज हैं। उसके आगे लिखा है, श्रीमान जी निवेदन है आपको सादर अवगत कराना है, आज दिनांक 3 अक्टूबर 2021 को समस्त क्षेत्रवासी किसान और मजदूर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शासन उत्तर प्रदेश के विरुद्ध काले झंडे दिखाने हेतु महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज क्रीड़ा स्थल तिकुनिया खीरी में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे।
सुनिएगा गौर से, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। घटना लगभग 3 बजे की है। उक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू, निवासी ग्राम बनवीरपुर, खैरीगढ़, निघासन जिला, अपने तीन चार पहिया वाहनों के ऊपर सवार होकर, यह ध्यान देने वाली बात है, आशीष मिश्र उर्फ मोनू अपने 3-4 पहिया वाहनों के ऊपर सवार होकर 15-20 अज्ञात असलों से लैस व्यक्तियों के साथ, तो अब यहां यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन 15-20 व्यक्तियों के नाम एफआईआर में हैं वो किसान नहीं है जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की थी। ये मोनू के साथी ही हैं, आशीष मिश्र के साथी ही हैं 15-20 व्यक्ति। फिर से पढ़ रहा हूं, घटना 3 बजे की है। आशीष मिश्र अपने 3-4 पहिया वाहनों के ऊपर सवार होकर 15-20 अज्ञात असलों से लैस व्यक्तियों के साथ बनवीरपुर से सभा स्थल की तरफ तीव्र गति से आए। आशीष मिश्र उर्फ मोनू अपनी थार महिंद्रा गाड़ी में बाईं सीट पर बैठकर, गाड़ी नहीं चला रहे थे एफआईआर के मुताबिक, जी आशीष मिश्र गाड़ी नहीं चला रहे थे, वो बाईं सीट पर बैठकर फायरिंग करते हुए भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़े। इस एफआईआर के मुताबिक जी आशीष मिश्र एफआईआर के मुताबिक गाड़ी की बाईं सीट पर बैठे हुए थे और फायरिंग कर रहे थे, गाड़ी नहीं चला रहे थे। फायरिंग के कारण किसान गुरविंदर सिंह पुत्र सुखविंदर, निवासी ग्राम मटरोनिया नानपारा, उम्र लगभग 22 वर्ष की गोली लगने से मौके पर मृत्यु हो गई। गोली लगने से एक प्रदर्शनकारी किसान की मृत्यु हो गई, एफआईआर में लिखा है जी। तथा तीव्र गति से भीड़ पर सड़क के दोनों तरफ खड़े किसानों को दरिंदगी पूर्वक रौंदते हुए आगे बढ़े। मतलब जो आंदोलनकारी किसान सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए थे, उनको रौंदते हुए ये गाड़ियां आगे बढ़ गईं। 2 पॉइंट्स में मेंशन करना चाहती हूं यहां पर, मानक उसके बाद आगे बढ़िएगा। एक सेकंड जी, इंपॉर्टेंट है, 2 गाड़ियों के नंबर भी इसमें दिए गए हैं। जी 2 गाड़ियों के नंबर हैं यूपी 31AS10000, उसके बाद है यूपी 32KM0036। 2 गाड़ियों के नंबर दिए गए हैं जो उस काफिले में सवार थी, और एक अज्ञात वाहन स्कॉर्पियो महिंद्रा गाड़ी। ठीक है जी। आशीष मिश्र उर्फ मोनू की तीव्र गति से आती गाड़ियां अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गईं। यह भी अहम है, इस पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। आशीष मिश्र उर्फ मोनू की तीव्र गति से आती गाड़ियां अनियंत्रित होकर गड्ढों में पलट गईं, जिससे कई राहगीर भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस एफआईआर का एक और आगे हिस्सा होना चाहिए जो अभी तक मेरे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन काफी कहानी इस एफआईआर के मुताबिक जी वो साफ हो जाती है। इस एफआईआर के मुताबिक गृह राज्य मंत्री के बेटे घटनास्थल पर मौजूद थे। वो उस गाड़ी में सवार थे जिसने किसानों को कुचला। वो गाड़ी नहीं चला रहे थे, वो बाईं सीट पर बैठे थे। उन्होंने फायरिंग की और उस फायरिंग में एक किसान की मृत्यु हुई है 22 साल के, जिनका नाम है गुरविंदर सिंह पुत्र सुखविंदर, निवासी ग्राम मटरोनिया नानपारा। आज का इंसिडेंट याद कीजिए मानक। आज यही वजह है कि किसानों ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी उसको मानने से इनकार कर दिया था। दोबारा बाहर से टीम बुलानी पड़ी है पोस्टमार्टम करवाने के लिए। ये इंसिडेंट। दूसरा, अजय मिश्र टेनी लगातार यानी झूठ बोल रहे हैं केंद्रीय मंत्री अपने बेटे को बचाने के लिए। एक सेकंड मैं फिर से बता दूं, अपने दर्शकों को भी बता दूं कि ये एफआईआर है। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब तक चार्जशीट ना हो जाए तब तक इसे पुलिस का आधिकारिक स्टैंड नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, क्या पुलिस ने शुरुआती जांच में कुछ सबूत पाए हैं, कुछ गवाहों के बयान विश्वसनीय पाए हैं और तब यह एफआईआर दर्ज की है? यह सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास खबर आई है उसके मुताबिक 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर दर्ज की गई है किसानों की शिकायत पर, और दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है बीजेपी जो कार्यकर्ता मारे गए हैं, पत्रकार मारे गए हैं, और एक ड्राइवर मारा गया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे का, उनकी शिकायत पर। क्रॉस एफआईआर का मामला है, दोनों तरफ से एफआईआर हुई है। जी। तो ये जो एफआईआर है ये किसानों के पक्ष की एफआईआर है।
फिर से बता दूं, न्यूज 24 के पास जो एफआईआर की कॉपी है लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई, जी, उसमें जो आरोपी हैं, एकमात्र आरोपी वो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र जी, और अन्य 15-20 अज्ञात व्यक्ति। इस एफआईआर के मुताबिक आशीष मिश्र उर्फ मोनू 15-20 व्यक्तियों के साथ 3 गाड़ियों में सवार होकर जा रहे थे, ठीक है, जिसमें गृह राज्य मंत्री के बेटे गाड़ी नहीं चला रहे थे, पर वो गाड़ी की बाईं सीट पर बैठे हुए थे और वो फायरिंग कर रहे थे इस एफआईआर के मुताबिक। और उस फायरिंग में एक किसान की मृत्यु भी हुई है, 22 साल के, फिर से पढ़ रहा हूं उनका नाम, 22 साल के गुरविंदर सिंह पुत्र सुखविंदर, निवासी ग्राम मटरोनिया नानपारा। ठीक है। इसके अलावा जो घटना है आशा, वो काफी हद तक जो मैंने पढ़ के सुनाया साफ हो जाती है जी, कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी और केशव प्रसाद मौर्य, उनको काले झंडे दिखाने के इरादे से ये किसान महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज क्रीड़ा स्थल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।